दरभंगा राज परिसर अवस्थित माधवेश्वर प्रांगण में जो राज दरभंगा का श्मशान भूमि है, यहाँ कई मंदिर है। आपको बताते चले कि इस परिसर में जितने मंदिर हैं, किसी न किसी महाराजा के चिता पर वह मंदिर स्थापित है। वही रामेश्वरी श्यामा मंदिर जो है सो उसे बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा उसे अधिग्रहित किया गया। उसके बाद यहाँ चारों तरफ कुछ कार्य भी हुए और लगातार कई कार्य हो रहे हैं। वैसे आम जनों के मन में यही शंका, आम जनों के मन में यही है कि यह पूरा परिसर जो है सो माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति का अधीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। कामेश्वर धार्मिक न्यास के अधीन पूरा परिसर है। ये जो श्यामा मंदिर है उससे सिर्फ धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा अधिग्रहण किया गया है और मंदिर जो है सो कामेश्वर धार्मिक न्यास के अधीन है। ये तो हुई परिसर की बात। माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति में बिहार ही नहीं देश के लोग यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ आते हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ की कुव्यवस्था को लेकर आज करीब 1-1.5 घंटे तक परिसर में जो है सो माधवेश्वर मंदिर के सामने में जो है सो इन लोगों ने धरना प्रदर्शन एवं अपनी मांग को रखकर मीडिया से मुखातिब हुआ। अब आइए सीधे ले चलते हैं आज क्या कुछ इन लोगों का समस्या है और इन लोगों ने मीडिया के साथ बात करते हुए क्या कहा। विश्वविद्यालय थाना के थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी, लेकिन इन लोगों ने अपनी बात मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। अब आइए सीधे ले चलते हैं माँ श्यामा न्यास मंच के बैनर तले जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहीं स्थानीय श्यामा भक्त हैं, उन्होंने मीडिया को क्या बताया। माँ श्यामा मंदिर का जो इर्द गिर्द इलाका है उसमें क्या कुछ कुव्यवस्था है, माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति से इन लोगों की क्या मांग है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। व्यवस्था के खिलाफ आप देख सकते हैं कि श्यामा मंदिर में कितनी अराजकताएं फैली है, कुव्यवस्थाएं फैली है, तो ये बर्दाश्त के बाहर है। हम लोग अपनी मांगों के साथ खड़े हैं, अडिग हैं। हमारी मैं कहाँ पे गलत हूँ और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि मैंने उनको क्या लिखा है। मैं उनको लिखी हूँ कि हम लोगों ने कल की पूरी तैयारी कर ली है। प्रेस, बैनर, सूचना आदि सभी जगह प्रसारित की जा चुकी है। रात के 10 बजे आपके कार्यालय से सूचना आने पर एकाएक जगह कैसे बदल सकते हैं, जबकि हम लोगों ने आपके कार्यालय में दिनांक 3/8/2026 को सूचना दिया था। यह एक सांकेतिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन धरना है ताकि न्याय समिति के बैठे लोगों की आत्मा जागृत हो सके। अतः विनम्र निवेदन है कि उक्त स्थल पर ही हमें सुरक्षा आदि मुहैया कराने की व्यवस्था की जाए। जैसे आपने हमको लेटर दिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमने भी उनको मैसेज दे दिया। अभी तक उस पर हमें कोई जवाब नहीं मिली है। से बात कर लीजिए, सीधे लिखे हैं कि आपको निर्देशित किया जाता है कि किसी भी प्रकार की धरना चयनित धरना स्थल पर ही करें। क्लियर है। कितने बजे रात में ये सूचना दी है? तो हम आपको पूछ रहे हैं, हमारे पास तो कभी कितने बजे होगा? आपके व्हाट्सएप में होगा ना? लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारे पास जो आया है परमिशन 3 तारीख को, यानी कि 3/8/2026 को हमने दिन में जाकर के आवेदन दिया है एसडीओ सर के आवास के गोपनीय में जाकर के। अगर उनको यही सूचना देना था कि आप लोग श्यामा मंदिर में धरना नहीं कीजिए, हम अधिकारी के आदेश का पालन करने वाले लोग हैं, हम करते, लेकिन आप ये सूचना 4 तारीख को 5 बजे शाम तक भी नहीं देते हैं। रात को 9:30-10 बजे रात में हमको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप हमको PDF बना के भेजते हैं कि आपको परमिशन नहीं दिया गया है, अपोलो फील्ड चले जाइए। आप हमको बताइए कि हमने प्रेस को बता दिया, हमने सोशल मीडिया पे बता दिया, हमने बैनर पोस्टर करवा लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद एट ए टाइम हम रात को 10 बजे यह सूचना मान करके अपने लोगों को कैसे दिग्भ्रमित कर सकते हैं। हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लड़ाई नहीं है, हमारी बस इतनी मांग है, वो मांग सुन लिया जाए। हमसे हमारे आवेदन पे हमारा नंबर भी था। अगर यही बात थी तो आप हमें फ़ोन कर लेते कि आप लोगों की क्या मांग है, मांग लेके आइए, वार्ता कीजिए, उसका समाधान निकालिए। लेकिन आप हमें 10 बजे रात में व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, ये कोई सही बात नहीं है ना। ऑफिशियल टाइम भी 5 बजे शाम तक होता है। 5 बजे शाम तक भी अगर आप हमको सूचना दे देते, हम सभी लोगों को कह देते कि भैया हमें परमिशन नहीं मिला है, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे, हम लोग पोलो फील्ड में कर लेंगे। लेकिन ये गलती तो प्रशासन के द्वारा हुई है ना। श्यामा मंदिर में जो कुव्यवस्थाएं हैं उसके खिलाफ हमारा ये आवाज है। हमारी मांग सुन लिया जाए, उसका समाधान कर दिया जाए। आप हमें धरना करने को क्यों मजबूर कर रहे हैं?
हम क्यों करें धरना? आप हमको मौका दे रहे हैं ना, हमारी समस्या सुन लीजिए, हम लोग यहाँ से भी तुरंत चले जाएंगे। हमको यहाँ पे व्यवसायीकरण करने नहीं आए हैं। ये मंदिर है, ये आस्था की जुड़ी हुई चीज है। ये मंदिर है ना, ये आस्था की जुड़ी हुई। देखिए हम ये भी बता देना चाहते हैं, एक सेकेंड, इसमें जो भी मांग है आप लोग देख लीजिए। मैं ये बात को ना जनता के बीच, श्यामा भक्तों के बीच ये पहुँचाना चाहती हूँ। क्या है? क्या ये जो मांग है क्या गलत है? अगर गलत है तो आप हमें बताइए, मैं आपको बताती हूँ मांग क्या है हम लोगों का। न्याय समिति के अध्यक्ष जी के मनमाने रवैये पर रोक लगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो प्रभारी प्रबंधक जी हैं उनकी मनमानी चलती है, पंडितों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आप अभी ये इतना बड़ा कैंपस है, हमको आप पानी का व्यवस्था दिखा दीजिए, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा नल। पानी पीने का व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अगर श्यामा भक्त आते हैं यहाँ पे, उनको प्यास लगती है तो जेब से पैसा निकालेंगे और दुकान से बोतल खरीदेंगे, फिर पानी पियेंगे। अब ये तो बहुत छोटी सी बात मैं बता रही हूँ। आप बताइए, नवाह के बाद स्टोर रूम में आग लगी, क्या उसकी जांच अभी तक हुई? कहाँ है ये लोग जो आज बोल रहे हैं? वो लोग आज कहाँ है? क्यों नहीं इस पे सवाल कर रहे हैं? कल ही 2 दिन पहले इसी तालाब में एक बच्चा जो है तो डूब के मर गया है। विश्वविद्यालय थाना के लोग भी सहयोग ही कर रहे हैं, कोई अभी वो हम लोगों का विरोध नहीं किए हैं, ऐसा हम नहीं कहें। और हम लोग अपनी बात मीडिया के साथ आपके साथ रख रहे हैं। पिछले 1 महीने से फेसबुक पे यहाँ की स्थिति पूरी की पूरी वायरल है और सभी लोग उसको देख रहे हैं, चाहे न्याय समिति के अध्यक्ष हों, सचिव हों, न्यासी सदस्य हों। हमारा सिर्फ एक ही मांग है, जब न्यास समिति करोड़पति है, न्यास के पास 5 करोड़ से अधिक का एफडी है, तो कम से कम 6 शौचालय स्वच्छ क्यों नहीं यहाँ बनेंगे? यहाँ पर जो है जो पीने के लिए 6 वाटर कूलर क्यों नहीं बनेंगे? यहाँ बोतलबंद पानी क्यों बिकेगा? और यहाँ के प्रभारी प्रबंधक जब अक्षम हैं, उनसे जब यह व्यवस्थाएं नहीं संभल रही है, श्यामा जानकी विवाह भवन जो हमारे राज्यसभा सांसद और मिथिला के नेतृत्व करता श्रीमान संजय कुमार झा जी के 1 साल के तत्कालीन विधान परिषद निधि से यह विवाह भवन बनकर तैयार हुआ। एक से एक VIP शादियाँ यहाँ होती थी। हाल ये है कि विगत पिछले 3 वर्षों का डाटा निकाला जाए तो यहाँ 10 से 15 शादियाँ पूरे साल में नहीं हुआ, 3 साल मिला के। तो आखिर शुल्क 1.5 गुना हो गया, व्यवस्थाएं खत्म हो गई। श्यामा थाली और श्यामा भोग का वो किचन बन गया, बोतलबंद पानी का जो है जो श्यामा जानकी विवाह भवन गोदाम बन गया। तो क्यों नहीं उसको शिफ्ट किया जाए और श्यामा जानकी विवाह भवन को उसके पुराने स्वरूप में उसको लाया जाए। के हाथ में बैनर पोस्टर है और इस परिसर में बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग आते हैं। ये बैनर पोस्टर है, क्या कुछ आप लोग का मांग है? क्योंकि प्रशासन भी आई हुई है, प्रशासन कह रही है कि यहाँ आप लोग धरना नहीं करें, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चले उसके लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोगों का धरना प्रदर्शन करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग प्रशासन से विरंत करने के लिए आए हैं। हम लोग अपनी जायज़ मांग को लेके आए हुए हैं। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है कि चंदा का आज गणना हो रहा है। यहाँ पर विभिन्न पार्षद सब भी आके बैठे हुए रहते हैं, लेकिन जब हमारे साथी कहते हैं 5 सालों से हिसाब नहीं आया तो गन्ना का क्या उपयोगिता है। यहाँ पर चारों पूरे बिहार से लोग आते हैं, वाटर कूलर तक की व्यवस्था नहीं रहती है। यहाँ पर पूरे बिहार से लोग आते हैं, कोई जाके शौचालय तक की व्यवस्था नहीं रहती है। तो हजारों रुपया जो यहाँ आता, लाखों रुपया जो यहाँ आता है, उसका कोई ना कोई तो मद होगा ना, कोई ना कोई तो खर्च होगा ना। जब मन होता है पुजारी को हटाया जाता, जब मन होता है पंडित को लाया जाता, जब मन होता है अपने तरह के लोगों को लाया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अयोध्या में जो विवाद हुआ है, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को लगता है कि ये जो स्थिति परिस्थिति है इसका बेहतर समन्वय होना चाहिए। इस धरना के माध्यम से, इस 11 सूत्री के मांग के माध्यम से हम लोग यही मांग कर रहे हैं। परिचय दे दिए अपना सर। अविनाश भारद्वाज, मिथिला एजेंट। आप बताइए, राज्यसभा सांसद संजय झा जी के द्वारा 1 साल की अच्छी कोर्स, उनको पता है कि उनको कितनी मेहनत करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, तब जाके यूनिवर्सिटी से NOC उनको मिला था ये श्यामा जानकी विवाह भवन के लिए। आज आप जाके देखिए, आज श्यामा जानकी विवाह भवन जो है वो श्यामा थाली श्यामा भोग का किचन सेंटर बन गया है। आप एंट्री तक नहीं कर सकते हैं, इतना बदबू आता है। लेकिन ये धरना का जो सूचना जैसे ही यहाँ के अधिकारी को पता चला, रातों रात सब चमका दिया गया है ताकि यहाँ पे जो प्रशासन आए, जो लोग आए, उनको हम गुमराह कर सके। क्या ये हमारी जायज मांग नहीं है? आप ही बताइए, क्या हमारी ये जायज मांग नहीं है? असुरक्षित है। शौचालय की मैं बात बता देती हूँ। आप जाइए शौचालय, वहाँ पे गेट तक नहीं लगी हुई है। श्यामा माई मंदिर के बगल में जो वॉशरूम बनाया गया है, शौचालय बनाया गया है,
महिला लोग जाती है, वहाँ पे गेट नहीं है लगा हुआ, ऐसे जाती है, ऐसे आती है। और जो नया शौचालय का निर्माण किया गया, अभी चलिए हम आपको दिखाते हैं। आप दिन में उस जगह पे नहीं जा सकते तो रात का तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे जगह को चिन्हित करके न्याय समिति के द्वारा जगह दिया गया जो वहाँ पे दिन दोपहर लोग नहीं जा सकता है शौचालय। तो आप हमें बताइए, क्या हमारी मांग जायज नहीं है?